मुख्यमंत्री मनोहर लाल सरकार की तरफ से लगातार किसानों को प्रगतिशील बनाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार का ये प्रयास है कि सभी किसान प्रगति करें और अपने परिवार को आर्थिक रूप से मजबूत बनाएं। किसान वर्तमान में परंपरागत खेती से बागवानी खेती की तरफ बढ़ रहे हैं। सीएम मनोहर लाल सरकार का ये मानना है कि प्रदेश का अन्नदाता यानी कि किसान पूरे तरीके से संतुष्ट हो और सुदृढ़ बने। इसे लेकर सरकार की तरफ से लगातार प्रयास भी जारी है। सरकार की तरफ से किसानों को बागवानी खेती के लिए सब्सिडी देकर भी बढ़ावा दिया जा रहा है, ताकि प्रदेश का किसान ज्यादा से ज्यादा लाभ अर्जित कर सके। आज हरियाणा में किसान न सिर्फ प्राकृतिक खेती कर रहा है, बल्कि उसकी कमाई में भी इजाफा हुआ है। समय को देखते हुए हरियाणा के किसान जागरूक हो रहे हैं और प्राकृतिक सब्जियों और फलों की खेती करने की ओर तेजी के साथ अपने कदम बढ़ा रहे हैं। ऐसे में न तो किसानों को अपनी फसल बेचने में परेशानी होती है और न ही बागवानी खेती करने में। पिछले कई वर्षों से नई नई योजनाएं लागू कर प्रदेश के किसानों के जीवन को बदलने का प्रयास मनोहर सरकार की तरफ से किया जा रहा है। हरियाणा के किसान अब सामान्य खेती से दूरी बनाते हुए आधुनिक खेती और बागवानी की तरफ तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। किसानों को अब ये समझ आ चुका है कि सामान्य खेती में मुनाफा कम आता है और लागत बेहद ज्यादा, जबकि आधुनिक तरीके से बागवानी खेती करने में लागत कम हो जाती है और मुनाफा कई गुना बढ़ जाता है। मनोहर लाल सरकार ने अब कृषि क्षेत्र में जो विभिन्न तरह की योजनाएं चलाई हैं, उनसे किसानों को सीधा लाभ हो रहा है। इसके अलावा बागवानी और आधुनिक खेती करने पर मनोहर सरकार की तरफ से किसानों को सब्सिडी भी दी जा रही है। आधुनिक खेती के बारे में किसानों को प्रशिक्षण देने पर भी सरकार का काफी फोकस है, जिससे अब किसानों को सीधे तौर पर लाभ भी मिल रहा है। हरियाणा के प्रगतिशील किसानों का ये मानना है कि आधुनिक खेती के जरिए कम फसल में कम लागत लगाकर सामान्य फसल से ज्यादा मुनाफा आसानी के साथ कमाया जा सकता है। कुछ किसान आधुनिक तरीके से खेती कर अभी से मोटा मुनाफा कमाना शुरू कर चुके हैं। किसान ये समझ चुका है कि मनोहर सरकार की तरफ से जो कदम उठाए जा रहे हैं वो किसानों के हित में है। तो वही बात अगर इसी कड़ी में कनीना की करें तो कनीना के रहने वाले प्रगतिशील किसान सुरेश कुमार बताते हैं कि उन्होंने बागवानी के माध्यम से बेरी की खेती की है। थाईलैंड की वैरायटी के 400 पेड़ उन्होंने 7 साल पहले लगाए थे और अभी 8वां साल है, जिससे उन्हें लाखों का लाभ भी देखने को मिलता है। हर सीजन में उन्हें लाखों का मुनाफा होता है। इसके साथ साथ उन्होंने बताया कि वे किस तरह से अपने बाग की देखरेख करते हैं, ख्याल रखते हैं और साथ ही उनके बेर की डिमांड इतनी है कि उन्हें बेचने के लिए मार्केट में भी नहीं जाना पड़ता है। जो बड़बेड़ी के पौधे लगा रखे हैं, वो कितने पौधे लगा रखे हैं और कितने साल पहले लगाए थे? 400 पेड़ से आज हो गया 7 साल, इन 8वीं साल चल रही। कौन सी वैरायटी लगाई थी ये थाईलैंड की। कितने पौधे लगाए थे, क्या लागत आई थी? 400 पौधे लाए थे हम, 2 लाख रुपए के। अच्छा, तो अभी कितनी इससे इनकम हो जाती है? इनकम तो बहुत बढ़िया हो जाए, हमारे गवर्नमेंट ने इतना दियो कि मैं मारता ही। बेरी के बाग के साथ आपने अमरूद का भी बाग लगाया हुआ हाँ। है। अमरूद की क्या पोजीशन है, कितनी इनकम हो जाती है? अमरूद की अगर सही सीजन निकल जाए तो ठीक है, पैदावार लाख रुपए एकड़ बैठ सकता है। इससे बेर से कितनी इनकम हो जाती है? बेर से बढ़िया से बढ़िया उतर जाता 1 किलो 5 लाख रुपए का। और खर्चा क्या आता है इसमें? खर्चा 1 लाख रुपया खर्चा लगा लो जी। तो कहाँ पे बिक्री करने के लिए दूर जाना पड़ता है? नहीं, कहीं भी नहीं जाओ और बाहर कहीं नहीं जाते, हम रोड पर बेचते हैं सारा। तो कैसी वैरायटी है, कितने मीठे बेर है, क्या कहना चाहो? मीठे चीनी बराबर बेर है। अपना बेर एक बार तो खा लेगा, उसने आना पड़ेगा। फिर एक पूरा देसी खाद से तैयार है ये गऊ से। कौन सा खाद तैयार करते हैं उसके लिए? महेंद्रगढ़ से लेते हैं, गौशाला से। और क्या क्या ट्रीटमेंट करते हैं आप इसमें पैदावार के लिए? पैदावार के लिए खुदी करना, खाद डालना, गुड़ाई करना। मतलब 3 आदमी जिसके में परमानेंट रहते हैं जब तक बेर नहीं टूटता ही। साथ ही प्रगतिशील किसान सुरेश कुमार अमरूद की भी खेती करने का शौक रखते हैं। 1 एकड़ में 220 पेड़ उन्होंने अमरूद के लगाए हैं, जिससे भी उन्हें काफी मुनाफा मिलता है। उन्होंने बताया कि उन्होंने अपनी रुचि से बाग लगाने की शुरुआत की। इसके बाद उन्हें मुनाफा होना शुरू हुआ और एक अच्छी खेती की शुरुआत उन्होंने की।
अमरूद की खेती से प्राकृतिक फायदा भी देखने को मिल जाता है, ऑक्सीजन की मात्रा भी बराबर मिल जाती है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। अपने जो अमरूद लगा रखे हैं वो कितनी जमीन में अमरूद लगा रखे हैं और कितने पौधे लगाए हैं? 1 एकड़ में 220 पेड़ लगा रखे हैं। तो क्या लागत आई थी इसमें? इसमें लागत है, शुरू पेड़ ले आए थे जब ये पेड़ 70 रुपये का एक मिला था। और भाई गड्ढा खुद बाया था, 15 रुपया गड्ढे का लेके गया था। जब भी खाद ले आए थे 6000 की वो खाद डाली थी इसमें। तो पेड़ा के तो 3500 रुपये हमारे को मिल गए थे, सरकार ने दे दिए थे। मगर उनसे अब काम नहीं चलता। अब ये 9 साल का बाग हो गया। तो 1 साल में कितना मुनाफा हो जाता है लगभग? 1 साल में लगभग 1 लाख रुपये। साथ ही सुरेश कुमार ने अमरूद की बागवानी में देखभाल किस तरीके से की जाती है ये बात भी बताई है। आपको ये बाग लगाने की प्रेरणा कहाँ से मिली थी? ये मेरे दिल की रुचि थी जी। हाँ, अब मैं बाग लगाऊँ। एक तो हवा होगी, पेड़ होंगे, ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी जी। मतलब इसमें फायदा ही फायदा है। बच्चों का भी फायदा होगा, गांव का भी फायदा होगा, अड़ोसी पड़ोसी का फायदा होगा, जीव को फायदा होगा। मैंने किया तो ये था। खाद क्या क्या देते हैं आप इसमें? इसमें खाद DAP पड़ती है, पोटास भी पड़ती है, कैल्शियम भी पड़ती है, नाइट्रेट पड़ती है, जिंक भी पड़ती है और देसी खाद भी पड़ती है, जैविक खाद। मनोहर सरकार का खेती के बारे में किसानों को प्रशिक्षण देने पर काफी फोकस है ताकि किसान जागरूक हो सके। किसानों को सीधे तौर पर इसका लाभ भी मिल रहा है। लाभार्थी किसान आधुनिक खेती के जरिए कम फसल में कम लागत लगाकर सामान्य फसल से बेहद ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। कुछ किसान आधुनिक तरीके से खेती कर मोटा मुनाफा कमाना शुरू भी कर चुके हैं और कुछ बहुत पहले से कमा रहे हैं। मनोहर सरकार का ये प्रयास है कि किसानों को ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचाया जाए, जिसके लिए लगातार किसानों को परंपरागत खेती से बागवानी खेती पर शिफ्ट करने को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल लगातार प्रयास कर रहे हैं और लगातार उन्हें बढ़ावा देने के लिए सब्सिडियां भी दी जा रही हैं। बागवानी विभाग की तरफ से भी अब जागरूकता शिविर लगाए जा रहे हैं और किसानों को बागवानी और आधुनिक खेती के प्रति अवेयर किया जा रहा है। किसानों को बागवानी के क्षेत्र में आगे बढ़ाने को लेकर सरकार के प्रयास लगातार जारी हैं। कृषि क्षेत्र में प्रदेश सरकार के अथक प्रयासों के चलते किसान आज के समय भारी मुनाफा कमा रहे हैं। एक समय था जब किसान अपने नुकसान को लेकर परेशान रहता था, लेकिन आज प्रदेश सरकार के कृषि क्षेत्र में उठाए गए कदमों के परिणाम किसानों को फायदे के रूप में मिल रहे हैं। प्रदेश का किसान भी आज ये समझ चुका है कि मनोहर सरकार के प्रयासों के चलते आज किसान लाभ अर्जित करने के साथ साथ अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को भी मजबूत कर रहा है और अपना जीवन यापन करने का तरीका भी आधुनिक बना रहा। मनोहर सरकार के प्रयासों के चलते किसानों की फसलों की पैदावार भी अब डबल हो गई है और पैदावार डबल होने के चलते सीधी सी कमाई भी अब डबल हो गई है। यही कारण है कि किसानों के लिए किए गए कामों का असर अब धरातल पर किसान अपनी आंखों से देख सकते हैं और ये असर उनकी बढ़ती हुई इनकम के रूप में देखा जा सकता है। किसानों को परंपरागत खेती से आधुनिक खेती और बागवानी की तरफ बढ़ाने के लिए मनोहर सरकार की तरफ से सब्सिडी दी जाती है, जिससे किसान अब नुकसान के डर से भय मुक्त हो चुके हैं और किसानों को अब सरकार के प्रयासों का सीधा लाभ मिलता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का तो बस ये मानना है कि प्रदेश का किसान मजबूत बने, आत्मनिर्भर बने और तरक्की करे, अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत करे। किसानों को नुकसान के जंजाल से निकालकर तरक्की के शिखर पर पहुंचाने का बीड़ा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने कंधों पर उठाया है। प्रदेश के किसानों को आगे बढ़ाने के लिए जिस लक्ष्य के साथ मनोहर लाल सरकार काम कर रही है, उस लक्ष्य की तरफ सरकार तेजी के साथ बढ़ भी रही है। सरकार की योजनाएं किसानों के लिए वर्तमान में वरदान साबित हो रही हैं। सरकार जैसे जैसे किसानों को खुशहाल बनाने के लक्ष्य की तरफ बढ़ रही है, उसी प्रकार से प्रदेश का किसान खुशहाल बनता जा रहा है।